हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मैथ्स डिप्लोमा क्लास में। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर सेमेस्टर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे उस टॉपिक पर एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया, प्रीवियस सेमेस्टर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसा गिवन रहेगा वैसे ही हम लोग जो बीम है उसको ड्रा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि अ 15 मीटर लॉन्ग बीम सिंपली सपोर्टेड एट द एंड carries concentrated load 5 kilonewton, 6 kilonewton, 4 kilonewton at the distance 3 meter, 9 meter, 6 meter respectively from the left support। और लास्ट में दिया है कि फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट। मतलब कि जो क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर हमारे डिफरेंट लोड लगे हुए हैं, जो कि 5 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन का है और 4 किलो न्यूटन का। और इनकी जो डिस्टेंस दी है बीम के लेफ्ट साइड, तो बीम में जो जो हम लोग ये जो पॉइंट है ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है और ये जो है बी है वो हमारा राइट पोर्शन है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे अपने बीम पर। तो जो 5 किलो न्यूटन दिया है वो उसके लिए जो डिस्टेंस से दिया है 3 मीटर दिया है। कहाँ से दिया है? हमारे लेफ्ट सपोर्ट से। तो लेफ्ट सपोर्ट हमारा क्या है? पॉइंट ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 मीटर की डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, एक 5 किलो न्यूटन का लोड हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। और दूसरा जो लोड दिया है 6 किलो न्यूटन का दिया है। इसके लिए जो डिस्टेंस दिया है 9 मीटर दिया है और वो कहाँ से दिया है? हमारे लेफ्ट सपोर्ट से, मतलब कि पॉइंट एट से। पॉइंट ए के मतलब पॉइंट एट से, मतलब ए से हम लोग क्या करेंगे, 9 मीटर की डिस्टेंस पर लोड लगाएंगे। कितने का? 6 किलो न्यूटन का। ऐसे ही जो लास्ट वाला लोड दिया है वो दिया हमारा 4 किलो न्यूटन। इसके लिए डिस्टेंस क्या दिया है? 6 मीटर। कहाँ से? लेफ्ट सपोर्ट से। मतलब कि पॉइंट एट से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से 6 मीटर की डिस्टेंस पर एक 4 किलो न्यूटन का हम लोग लोड लगाएंगे। अब जैसा क्वेश्चन में गिवन था वैसा हम लोगों ने बीम बनाया है और जितने भी लोड दिए हैं उसको हम लोगों ने बीम पर क्या किया है? अप्लाई किया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस बीम का हम लोग एफ बनाएंगे। एफ बनाएंगे जो कि नीचे हम लोगों ने ड्रा किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये सपोर्ट है यहाँ पर हिंज सपोर्ट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग रोलर सपोर्ट बोलते हैं। हिंज सपोर्ट में हमेशा एक ही रिएक्शन आता है जो कि वर्टिकल आता है। हमेशा हिंज सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आएगा जो कि वर्टिकल लगता है। और रोलर में हमारा दो सपोर्ट आता है, एक वर्टिकल लगेगा और एक हॉरिजॉन्टल लगता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो रिएक्शन है हिंज के लिए, इसमें एक वर्टिकल हम लोग लगा रहे हैं और एक हम रोलर में वर्टिकल। तो दोनों के लिए हम लोग रिएक्शन नीचे एफ में लगाए हैं। आर ए लेफ्ट सपोर्ट पर, आर बी राइट सपोर्ट पर। और जैसा क्वेश्चन दिया था पहला 5 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का और 6 किलो न्यूटन का, इसके लिए जो जो प्रॉपर डिस्टेंस दी है, 5 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस पर दिया था? 3 मीटर पर। तो ऐसे ही हम लोगों ने ड्रा किया। और दूसरा क्या है, 4 किलो न्यूटन का दिया था, उसके लिए डिस्टेंस कितना था? 6 मीटर। और एक और लोड दिया था जो कि 6 किलो न्यूटन था, उसके लिए कि जो डिस्टेंस दिया था 9 मीटर। जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा हम लोगों ने एफबीडी में ड्रा किया है। अब क्या करेंगे कि हमारा बीम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है उसके लिए तीन केस होता है। एक समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो होता है, एक समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो होता है और एक समेशन मूवमेंट इक्वल टू जीरो। तो समेशन एफ एक्स का मतलब होता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, जो एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्सेज आएंगे उनका जो अल्जेब्रिक सम है उसका क्या होगा? इक्वल टू जीरो। ऐसे ही क्या है वाई एक्सिस पर,
वाई एक्सिस पर जितने भी एल्जेब्रिक मतलब जितने भी फोर्स आएंगे उनका समेशन कितना हो जाएगा, 0। और ऐसे किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग मूवमेंट लेते हैं तो उनका भी समेशन क्या होता है, 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मूवमेंट है यहाँ पर हम लोग पॉइंट ए पर लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे कि अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ से कोई भी एक्स एक्सिस पर कोई भी फोर्सेस नहीं दिख रहा है, जो फोर्सेस है वो सिर्फ किस पर है, वर्टिकल है। इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमें पता है कि जो ओरिजिन से जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि जो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 है उसको एज इट इज जैसे क्वेश्चन में गिवन वैसे लेंगे। तो देखिए जो हमारा आर ए है, देखिए अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड मतलब कि ओरिजिन से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, आर ए प्लस आर बी। और जो बाकी जो लोड है जो 5 किलो न्यूटन का है, 4 किलो न्यूटन का है और 6 किलो न्यूटन का है, ये आपका ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस में देखिए -5 लिए हैं, -4 और -6। अब इनका जो एल्जेब्रिक सम है, जैसा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है, इनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए सारे फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब क्या करेंगे, जो माइनस वाला है 0 से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 15 किलो न्यूटन। ये हमारा, इसको हम लोग मान लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या है कि अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट के लिए हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट ए के लॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो समेशन है एम ए इक्वल टू 0, इस पॉइंट के लॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं। तो पहला हम लोग जो मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट मीन्स होता क्या है कि मूवमेंट जो होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर देखिए जो ये जो रिएक्शन लग रहा है बिल्कुल इस बीम के परपेंडिकुलर है, और इसके लिए ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए देखिए हम लोगों ने आर ए इंटू 0 किया है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा फोर्स है वो कितना है, 5 किलो न्यूटन का, और इसको किसके अबाउट लेना है, पॉइंट ए के अबाउट लेना है। और देखिए ये जो है, जो फोर्स है 5 किलो न्यूटन का, और इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। देखिए इस पॉइंट के अलॉन्ग लेंगे, और ये देखिए इसकी डायरेक्शन, देखिए फोर्स की जो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है तो इसको कैसे रोटेट कराने चाहिए, नीचे जाएगा। तो नीचे जाने का मतलब कि ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। किस पॉइंट के अलॉन्ग, पॉइंट ए के अलॉन्ग। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि साइन कन्वेंशन भी लिया है हम लोगों ने। साइन कन्वेंशन में ये देखा है कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और जो क्लॉकवाइज है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला फोर्स है 5 किलो न्यूटन का, पॉइंट ए के लॉन्ग, इसको बीम को कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर निगेटिव लिया है। और मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इसके लिए कितना हो जाएगा, ये आपका फोर्स है। फोर्स मतलब कि पूरा बीम पर 90 डिग्री पर लग रहा है परपेंडिकुलर। इसके लिए डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज है भी तो -5 इंटू 3। ऐसे सेकेंड वाले फोर्स के लिए देखेंगे, सेकेंड वाले फोर्स कितना दिया है, ये भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है बीम पर, ये 4 किलो न्यूटन का है। इसके लिए डिस्टेंस कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। 6 मीटर दिया है तो हमें पता कि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, इसको भी, ये जो फोर्स है इसको भी कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, पॉइंट ए के अलॉन्ग क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लिया है, और जो फोर्स दिया है 6 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर, सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो 4 किलो न्यूटन के लिए देख रहे थे ना, 4 किलो न्यूटन का जो लोड दिया है, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया है, 6 मीटर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 किलोमीटर और जो डिस्टेंस है 6 मीटर है, क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है।
अब लास्ट वाला देखेंगे, जो फोर्स दिया है वो कितना किलो न्यूटन का दिया है, 6 किलो न्यूटन का, और इसके लिए जो डिस्टेंस दी है हमारी 9 मीटर दी है। इसलिए जो मूवमेंट होगा ये भी क्या करेगा, ये फोर्स ये भी इसको क्या करेगा, पॉइंट ए के ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्लॉकवाइज की वजह से माइनस, और जो हमारा दिया है लोड कितना दिया है 6 किलो न्यूटन का, डिस्टेंस कितना हो जा रहा है हमारा 9, इसलिए -6 × 9। अब लास्ट में देखेंगे जो हमारा रिएक्शन ये भी तो एक फोर्स की तरह काम करेगा, तो ये भी देखिए बीम पर परपेंडिकुलर लगा है, और इसका एरो देखिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और पॉइंट ए के अलॉन्ग लेना है। अगर पॉइंट के ए के अलॉन्ग लेंगे हम लोग तो ये कैसे रोटेट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये जो रिएक्शन है इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर हम लोग साइन कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव है, और आपका रिएक्शन कितना है, आरबी है, और इसके लिए पूरी डिस्टेंस जो दी है कितना दिया है क्वेश्चन में, 15 मीटर दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, आर प्लस हो जाएगा डायरेक्शन की वजह से आरबी इंटू 15। अब सबका क्या करते हैं हम लोग, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर समेशन यहाँ देखा था मोमेंट में समेशन लिए थे पॉइंट ए के अलॉन्ग इक्वल टू 0, तो सारे मूवमेंट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस कर लेंगे इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, जो आपका जो माइनस वाला पोर्शन है, जितने भी माइनस वाला है 0 की साइड लाएंगे सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आर बी इंटू 15 बचेगा। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है, 97 आ रहा है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें क्या बच रहा है, मतलब जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 6.2 किलो न्यूटन। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया है कि जो आरबी की वैल्यू है 6.2 यहाँ से पता चल गया है। और हम लोग ऊपर देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 निकाले हैं, ये क्या आर ए प्लस आर बी, अगर हम लोग आरबी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आर ए हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने नीचे किया है, आर ए प्लस आर बी किया है, आर ए प्लस आर बी किया है। यहाँ पे क्या किया है कि आरबी को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो माइनस है, और माइनस में जो आरबी की वैल्यू आई है 6.2 उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो इससे हमें आर ए की वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू कितना आ रहा है 8.6। और जब भी हम लोग निकालेंगे अपना आर ए एंड आर बी, उसका हमेशा समेशन कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे, निकालने के बाद आर ए आर बी एक बार इसको हम लोग देख भी लेंगे कि इनका एडिशन 15 आ रहा है कि नहीं। अगर 15 आ रहा है इसका मतलब कि आप लोगों ने रिएक्शन सही निकाला है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमेशा यूनिट हमेशा मेंशन करेंगे, यूनिट मेंशन नहीं करेंगे इसकी वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना है, हमेशा यहाँ पर यूनिट लगाना है। और मूवमेंट की जो यूनिट होती है उसको भी हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। मूवमेंट की यूनिट क्या होती है हमें पता होना चाहिए। देखिए फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मीटर है। तो हमें मूवमेंट की यूनिट भी पता होना चाहिए, किलो न्यूटन मीटर। और देखिए इस तरह हम लोगों ने ये आर ए आर बी की वैल्यू हम लोग निकाल दी है। और सेम पैटर्न पर ये प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है हमारे सेमेस्टर में दिया है। देखिए सेम है बिल्कुल, ये भी क्या दिया है, स्पेन सेम दिया है, 20 मीटर दिया है, और ये भी सिंपली सपोर्टेड है, और इस पर भी कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन हो वैसे आप लोग भी क्वेश्चन को लगाइए, और जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर इसका होगा, आर ए एंड आरबी का क्या वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर हमें मेंशन करके बताइए। होगा।